अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ आपके सामने हुई हूँ हाजिर। तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाह रही थी। मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जा रही हूँ बाज़ार अपनी सिस्टर के साथ। तो मैंने सोचा व्लॉग का स्टार्ट जो है वो घर से ही कर लेते हैं। रेडी तो मैं हो गई थी और अबाया वगैरह भी पहन लिया है। घर की सफाई सुथराई भी हो चुकी है। खाना भी मैंने बना लिया है। जी हाँ, सारे काम आज मैंने सुबह सुबह ही कर लिए थे। तो खाने में आज मैंने क्या बनाया है, ये देखिए, ये मेरा खाना रेडी हो चुका है। खाने में आज मैंने बनाया है जी टिंडे, मसाले वाले टिंडे बनाए हैं। तो देखते हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे बनाए हैं। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और ये है जी मेरी पानी की बोतल, क्योंकि बाहर आज हो गई है धूप। तो धूप की वजह से जो है वो पानी तो साथ रखना ज़रूरी होता है ना। और मैं पानी के बगैर बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती। और धूप चेक करें कैसे, सूरज भी आज अपने फुल जौबन पे है। और लास्ट 2-3 डेज से मौसम तो बहुत ही अच्छा था। मज़ा आ गया, एंजॉय किया बारिश को और बाहर भी घूमे तो बहुत एंजॉय किया। तो कोई बात नहीं, आज धूप को भी एंजॉय कर लेते हैं और चलते हैं बाज़ार की तरफ। तो रास्ते में जी मुझे मिल गया था रिक्शा, तो रिक्शे पे बैठी। तो अब चलते हैं बाज़ार की। और जी बाज़ार मैं आ चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरी सिस्टर और कज़न अभी तक नहीं आए, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका। तो यहाँ पे खड़ी थी, तो मैं तो खैर शेड में खड़ी थी, लेकिन मैं वाकई हिम्मत है ऐसे लोगों की जो बेचारे अपनी फैमिलीज़ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और मेहनत भी ऐसी कि ये बंदा धूप में खड़ा होके सिट्टा भून रहा था, और वैसे ही एक तो चूल्हे की गर्मी और फिर धूप भी फुल तेज़ थी। तो मुझे बहुत ही हो रहा था कि अल्लाह ये बंदा जो है वो शैडो में खड़ा हो जाए। तो खैर अपने बीवी बच्चों के लिए इंसान जो है वो क्या क्या नहीं करता, और अल्लाह जो है वो इनकी मदद भी फरमाता है, अल्लाह इनको सब्र भी दे देता है। तो यहाँ पे जी मेरी सिस्टर और कज़न आ चुकी थी, और मेरी सिस्टर को अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कपड़े ख़रीदने थे ईद के लिए भी, और वैसे कैजुअल ड्रेसेस भी लेने थे। तो यहाँ पे हम उनके देख रहे हैं जी कैजुअल ड्रेसेस। पर ड्रेसेस देखते देखते अचानक मेरी नज़र पड़ी स्टॉल पे, ज्वेलरी स्टॉल पे। और ज्वेलरी तो मेरी कमज़ोरी है ना, तो ये जी मुझे इयररिंग्स बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन खैर मैंने ख़रीदे नहीं, क्योंकि इसकी जो पीछे है ना वो बाली टाइप नहीं थी। इससे जो है वो मेरे कान ख़राब हो जाते हैं। जो इसका स्टॉपर होता है ना वो मुझे सूट नहीं करता। तो ये जो शर्ट अभी मेरी सिस्टर देख रही थी, ये जो सामने मस्टर्ड से कलर की पड़ी हुई है, ये मैंने पसंद की थी इनकी बेटी के लिए, और बहुत ही अच्छी लग रही थी ये मुझे। तो अब जो है वो अपनी छोटी बेटी के लिए कपड़े देख रही थी। और जैसे कि अब बड़ों के कपड़ों में जो है वो मिरर वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत इन है, ऐसे ही बच्चों के कपड़ों में भी आ गया। पर ये वो वाले मिरर नहीं थे, ये सितारे टाइप के मिरर थे, और रियली बहुत ही अच्छे ये फ्रॉक्स लग रही थी। और ये देखिए, ये पिंक फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है। बस इसके साथ जो है वो इन्होंने टाइट्स वो डिफरेंट सी रखी हुई थी, आप इसके साथ जीन्स भी पहना सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. और जी अब यहाँ पे मैं देख रही थी रिंग्स, और मुझे चाहिए थी रिंग्स
कलर जो है वो मैं देख रही थी अपनी पसंद का, मुझे चाहिए था रेडिश मैरून सा कलर। तो ये वाली जो है वो मुझे चुभ रही थी, इरिटेट कर रही थी, तो इस वजह से मैंने ये नहीं ली। तो अभी चेक कर रही हूँ कि कौन सी अच्छी लगेगी। ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही थी मुझे। तो वैसे रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ रिंग्स जो है वो सेल पे लगी हुई थी। 50 रुपीज़ में एक रिंग जो है वो यहाँ पे मिल रही थी। तो देखते हैं कि कौन सी पसंद आती है। और ये रिंग देखें, ये बिल्कुल सीधी लग रही थी मुझे, तो मैंने यही रिंग जो है वो उठा ली। और दूसरा ये एक मैंने छल्ला लिया यहाँ से, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जी आगे देखिए हमारे साथ हुआ धोखा। वैसे धोखा जो है हमारे साथ मतलब इस सेंस में कि मेरा तो खैर नहीं था, मेरी कज़न जो आई थी उसके पास जो पैसे थे ना, उस पे ये देखें ऊपर वाले नोट पे जो असली नोट था उस पे ये छोटा सा फ्लैग बना हुआ है, जबकि नीचे वाले नोट पे कोई फ्लैग नहीं बना हुआ था और उससे नीचे वाला नोट भी विदाउट फ्लैग था। तो काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप 1000 का या 500 का या कोई सा भी नोट लें तो उस पर फ्लैग लाजमी चेक कर लें। अगर फ्लैग नहीं है ना तो वो नकली नोट है, उसको ना लीजिएगा। क्योंकि ये शॉपकीपर बता रहा था कि मेरे पास ऐसे नोट पहले भी आ चुके हैं। खैर हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था, और इसी ने हमें बताया कि देखे बाजी ऊपर वाले नोट पे फ्लैग है और नीचे वाले नोट पे फ्लैग नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस फ्रॉड से लाजमी बचिएगा और अपना जो है वो नुकसान होने से बचा लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम 2 पीसेस पसंद कर रहे थे। मेरी सिस्टर को चाहिए थे कुछ कैजुअल ड्रेसेस। आपको पता है गर्मी बहुत होती है और गर्मी में ऐसे ही हल्के फुल्के से कपड़े जो है वो अच्छे लगते हैं। तो खैर मूड भी थोड़ा सा ऑफ हुआ, क्योंकि डेफिनेटली ये नुकसान तो था ही। तो चलें देखते हैं कि आगे क्या होता है इन नोटों का। वैसे बैंक वाले तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें यही होगा कि हमने तो ये इशू नहीं किए और ये नकली नोट है। बल्कि मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बैंक में तो कभी लेके भी ना जाएं, क्योंकि बैंक वाले जो है वो इस पे क्रॉस लगा देंगे। तो यहाँ पे जी मेरी सिस्टर जो है वो देख रही थी घर के लिए अपने फ्लावर्स। बाजार में कौन गाने गा रहा है? पीछे औरत लड़की सी थी। Hold me मैं close समझी till ये I गा get रही, मैं up. नहीं गा रही थी। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. और फाइनली जी मेरी सिस्टर को ईद का ड्रेस भी पसंद आ गया और ये उन्होंने ड्रेस अपने लिए पसंद किया था। और सारी शॉपिंग के बाद फाइनली जो है वो मेरी सिस्टर दोबारा आ गई थी फ्लावर्स शॉप पे, जहाँ पे ये डेकोरेशन पीस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि यही ले लें। तो उन्हें अपने ड्राइंग रूम की डेकोरेशन के लिए चाहिए था, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये देखें ये फ्लावर्स इन्होंने कितने प्यारे लगाए हुए हैं। वैसे ये सब शादियों वाले हैं। तो वॉल क्लॉक भी बहुत प्यारे थे और ये पेंटिंग बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखिए ये 3 पीसीस का सेट था, मिरर थे अंदर लगे हुए और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। सबसे अच्छी बात तो ये थी। और बाज़ार से निकलते निकलते अचानक इस शॉप पे आई तो इसकी ज्वेलरी जो थी वो बहुत सस्ती थी, पर इस टाइम मैं ज्वेलरी भी ख़रीद चुकी थी, इसलिए मैं सिर्फ देख रही थी कि कैसी वैरायटी है यहाँ पे। और रियली ये इंटीक स्टाइल की ज्वेलरी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।